नमस्कार, सुपरफास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं शुरुआत। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस की बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक जारी। बैठक में यूपी के कई मंत्री शामिल। सीएम योगी बैठक में हो सकते हैं शामिल। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक खत्म। विधानसभा सत्र को लेकर हुई चर्चा। कल से शुरू होगा विधानसभा सत्र। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने आगरा की जामा मस्जिद पर तिरंगा फहराए जाने और राष्ट्रगान गाने का शहर मुफ्ती ने विरोध किया। शहर मुफ्ती ने चेयरमैन असलम कुरैशी को फोन कर विरोध जताया। कहा, मस्जिद में हराम काम किया गया, अल्लाह के कहर की दी दावत। केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 सांसद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए राज्य के अलग अलग जगहों से जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली। जन आशीर्वाद यात्रा आज से अलग अलग स्थानों से शुरू हुई, जिसके बाद 20 अगस्त को यात्राओं का समापन होगा। जन आशीर्वाद यात्राएं प्रदेश के लगभग 3 दर्जन लोकसभा और 120 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर की अगुवाई में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा उन्नाव पहुंची। यात्रा के जरिए जनता को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मंत्री पंकज चौधरी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर अयोध्या पहुंचे। रामलला के दरबार में टेका माथा। बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जाएगी आशीर्वाद यात्रा। किसानों को साधने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। आज से 23 अगस्त तक किसान सम्मेलन का आयोजन। गन्ना बाहुल्य सीटों पर किसानों से होगा संवाद। बलिया में जनवादी पार्टी ने जनक्रांति यात्रा की शुरुआत की। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने के आदेश पर रोक लगाई। अदालत ने यूपी सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के तीसरे चरण का बाराबंकी में आज आगाज किया। सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने शिरकत की। बुलंदशहर में 1.5 साल के बाद कैदियों से परिजनों की मुलाकात हुई। अपनों से मुलाकात कर बंदियों के चेहरे खिल उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल समाधि पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के अन्य नेता भी स्मारक पर मौजूद। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी सदैव अटल समाधि पर वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा पहुंचकर अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बरेली वासियों को अटल बिहारी वाजपेयी सेतु की सौगात मिली है। अटल जी की पुण्यतिथि पर पुल का उद्घाटन किया गया। यूपी में 4 महीने के बाद आज से छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। गया और राजधानी लखनऊ में छात्रों को फूलों से उनका स्वागत किया गया और फिर स्कूल में उन्हें दाखिल किया गया। कक्षा 9 से 12 तक 2 पारियों में कक्षाएं चल रही हैं। लखनऊ में इंदिरा नगर के सी ब्लॉक स्थित आरएलबी स्कूल में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षाएं शुरू की गई। गोरखपुर में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। सभी बच्चे और कर्मचारी मास्क लगाए हुए नजर आए। बागपत के फतेहपुर पुठी के स्कूल में पहुंचे विद्यार्थियों को सैनिटाइज के बाद एंट्री मिली। पहले दिन कम संख्या में छात्र पहुंचे। आगरा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद स्कूल खुले। स्कूलों में बच्चों का ताली बजाकर स्वागत किया गया।
शामली में सोमवार को माध्यमिक और सीबीएसई के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय खुल चुके हैं। छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद क्लास में बैठाया गया। वाराणसी में मेडिकल छात्रों ने बीएचयू में धरना दिया। पीजी में सीट बढ़ाने को लेकर बीसी आवास के बाहर भी जूनियर डॉक्टर ने धरना दिया। गोरखपुर में इंडिया न्यूज की खबर का असर। इंडिया न्यूज के लाइव कवरेज के दौरान बंद मिले राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मामले में प्रिंसिपल और टीचर्स को नोटिस। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। हमले में दोनों बुरी तरह से घायल हुए। बहराइच की पॉस्को एक्ट कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को महज 55 दिन में फांसी की सजा सुनाकर ऐतिहासिक फैसला किया। आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद तमाम अधिवक्ताओं ने कोर्ट में आदेश को सराहा। रामपुर के जिला हॉस्पिटल में डीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली। अस्पताल की लापरवाही से डीएम खासा नाराज नजर आए। लापरवाही दिखने पर डीएम ने हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स का वेतन काटा और कई वार्ड बॉय का भी वेतन काटने के आदेश दिए। जालौन के उरई पहुंचे डिप्टी कमिश्नर आबकारी विभाग ने जिले के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। बैठक के दौरान उन्होंने अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश दिए। महोबा में मनियादेव चौकी प्रभारी के सामने आई गुंडई। घूमने गए युवक पर दारोगा ने लाठियां बरसाई। मेरठ में युवतियों की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि बेइज्जती और ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने प्रेमिका और उसके दोस्त की हत्या कर मौत के घाट उतारा था। शाहजहांपुर पुलिस ने अंतरपदीय वाहन चोरों की गैंग का खुलासा किया है। मौके से पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। नौकरी का लालच देकर ओमान भेजी गई महिलाओं को भारत वापस लाया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कानपुर क्राइम ब्रांच टीम ने एक अभियान चलाया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में महिलाओं को नौकरी का लालच देकर टूरिस्ट वीजा पर ओमान भेजा गया था। कानपुर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ओमान से फ्लाइट के जरिए 3 महिलाओं को भारत लाया गया। फिरोजाबाद में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मौके से एक लैपटॉप, स्कैनर, फिंगरप्रिंट मशीन समेत कई सामान बरामद। हरदोई में दहेज के लिए हैवान पति पत्नी को बीच सड़क पर जमकर पीटा, उसके बाद फांसी के फंदे पर लटकाया। पिटाई से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल, जिसके बाद महिला के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की। अलीगढ़ के क्वारसी इलाके में बैंक में पैसा जमा करने जा रहे विक्रेता से बाइक सवार ने 1,68,000 रुपए लूट लिए। कौशांबी में बीजेपी विधायक को तिरंगा यात्रा में फ्री में पेट्रोल लेने के लिए भगदड़ मची। हालात बेकाबू, लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्नाव में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। राहगीरों ने शव की जानकारी पुलिस को दी। लोगों ने जताई हत्या की आशंका। बिजनौर के थाना किरतपुर में ट्रेन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में पुरानी चुनावी रंजिश में प्रधान ने युवक की सरेआम पिटाई की। घायल युवक को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद में 2 पक्षों ने मारपीट की। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल। झांसी में घर में अचानक मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर गंगा तेजी से कर रही कटान। गंगा किनारे बसे लोगों के मकान हो रहे धराशायी। किसानों की लहलहाती फसल भी गंगा में समाई। बलरामपुर में राप्ती नदी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। पानी के बहाव से आवागमन बंद। भदोई में नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे के बाद ट्रक पलट गया। दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई।
हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत, जबकि चालक का साथी गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरी घटना गोपीगंज कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे 19 की है। लखनऊ के मॉल ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 20 जोड़ों का विवाह कराया गया। महिला बाद विधायक जय देवी ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आजादी के 75वें साल पर राम की नगरी अयोध्या में सरयू तट पर मां भारती की भव्य आरती उतारी गई। इस दौरान राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। भव्य दीपोत्सव का आयोजन के तहत 75 परिवारों को 75,000 दीप प्रज्वलित करने का मौका मिला। 75 परिवारों को ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए आवेदन कराए गए। अयोध्या में सावन के चौथे और आखिरी सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की काफी संख्या देखी गई। शिव भक्तों ने पहले सरयू में स्नान किया और फिर सरयू जल लेकर नागेश्वर नाथ मंदिर में भोले शंकर को जलाभिषेक किया। मान्यता है कि अयोध्या का नागेश्वर नाथ मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है और इसे भगवान राम के पुत्र महाराज कुश ने स्थापित किया था। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। अब 24 अगस्त तक रहेगा कर्फ्यू। पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे के मामले पर विधानसभा में फाइनल बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बैठक की रिपोर्ट मंत्रिमंडल समूह के सामने पेश की जाएगी। केदारनाथ पुनर्निर्माण और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का कार्य तेजी के साथ हो रहा है। निर्माण के दौरान विस्फोट का इस्तेमाल होने से लोग डरे सहमे हैं। मसूरी में भाजपा के द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम मसूरी टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों बहनों के साथ मुस्लिम और तिब्बती समाज की बहनों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कलाई में राखी बांधी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जन आशीर्वाद रैली लेकर देहरादून पहुंचे। कहा, कृषि कानून के समर्थन और किसान हित को लेकर आशीर्वाद रैली निकाली गई। रुड़की में कृषि कानून को लेकर किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों संख्या में किसानों ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को काले झंडे दिखाकर बीजेपी का विरोध किया। उत्तराखंड में आज से खुले 5,000 से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल। कोविड गाइडलाइन का किया जा रहा पालन। केदारनाथ धाम में निर्माण कार्यों में हो रहा भारी भरकम विस्फोट। ग्लेशियर टूटने का बढ़ा खतरा। विस्फोट का वीडियो वायरल। उत्तराखंड में नहीं थम रहा बाढ़ बारिश का कहर। कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। विदेश मंत्री जयशंकर आज से 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 33,000 से ज्यादा नए मामले। देश में एक दिन में 421 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,582 नए मामले सामने। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,431 नए केस सामने आए। एक दिन में 21 मरीजों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,787 नए केस सामने आए। एक दिन में 179 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र सरकार के कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 53 नए केस मिले हैं। एक दिन में 18 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 513 एक्टिव केस। सत्ता हस्तांतरण के बाद देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है। वो तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। एक तरफ अशरफ गनी देश छोड़कर तजाकिस्तान चले गए, दूसरी तरफ तालिबानी नेता अहमद अली जलाली को अंतरिम सरकार का चीफ बनाने पर सहमति बन गई। तालिबानी प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि उन्हें अली अहमद जलाली का सत्ता में आना स्वीकार नहीं है और तालिबान भी उसका समर्थन नहीं करेगा।
इसी के साथ अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाएगा, जिसमें महिलाएं पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम के शरिया कानून का सख्ती से पालन करना होगा। अफगानिस्तान में जारी है अस्थिरता का माहौल। काबुल एयरपोर्ट पर के आसपास हुई गोलीबारी, कमर्शियल उड़ानें भी रद्द की गई। हालांकि अभी तक गोलीबारी में किसी की भी जान जाने की जानकारी नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पर हर तरफ भगदड़ की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। सुष्मिता देव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम की रिलीज डेट का ऐलान किया गया है। ये फिल्म 19 अगस्त को रिलीज होगी। ये फिल्म भारतीय अधिकारियों द्वारा किए गए गुप्त ऑपरेशन से संबंधित है। फिल्म में वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता भी नजर आएंगी। दीपिका पादुकोण ने शकुन बत्रा की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग की है। को स्टार के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। उल्लू ऐप के सीईओ विभू अग्रवाल के पूर्व कर्मचारी ने उन पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद हाल ही में एक मॉडल ने खुलासा किया कि उल्लू ऐप में राज कुंद्रा की हॉट शॉट ऐप की तरह पॉर्न वीडियोस डाली जाती है। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर शादी के बंधन में बंधी। 14 अगस्त को रिया ने अपने बॉयफ्रेंड करण बुलानी के साथ 7 फेरे लिए। अभिनेता अजय देवगन ने देश के लोगों से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि भारत में ज्यादातर लोग इतिहास नहीं जानते, जिसके कारण पर्दे पर देश के हीरो के बलिदान की कहानियों को नए तरीके से दिखाया गया है। अजय देवगन इन दिनों अपनी देशभक्ति फिल्म IF स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक से प्रेरित फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर सुर्खियों में है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के चाहने वालों के लिए खुशखबरी। सलमान खान जल्द 5वीं बार अपना आइकॉनिक नाम प्रेम का किरदार निभाते नजर आएंगे। सलमान खान डायरेक्टर अंसी बज़मी की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे। शूटिंग 2022 से शुरू हो सकती है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का खिताब उत्तराखंड के पवनदीप राजन ने अपने नाम कर लिया। शुरुआत से ही अपनी जादुई सिंगिंग से लोगों का मन लुभाते रहे। संगीत के इस महासंग्राम में 6 महारथियों के बीच कड़ा मुकाबला था, जहां साइली कांबले सेकंड रनर अप बनी और अरुणिता जीत के सिर्फ एक कदम दूर फर्स्ट रनर अप।